अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और बच्चे हंसी जा रहे हैं। मैं रोज़ एक ही डायलॉग बोलता हूँ, तो डेफिनेटली आपको पता है मैंने क्या कहना है। क्या कहना है बोला जी, सब्सक्राइब कर दें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और अंस भाईजान जो है हंसी जा रहे हैं मेरे इस डायलॉग पे, क्योंकि मैं रोज़ यही बोलता हूँ। तो जो ऑडियंस हैं वो इतने ढीठ हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। चलें कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस कर दें और उसके बाद 3 बार्स ओपन होगी, इसमें ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा देखें, हम कर रहे थे चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल एक सीरीज़ में। यार काइंडली अगर चुप कर जाएंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ ज़रा। अच्छा देखें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से हमने स्टार्ट किया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। 17 हमने कल कर लिया था, अब 18th क्वेश्चन है। देखिए 18 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, मतलब गिव मी द बुक, मैं एक दफ़ा स्टेटमेंट भी बोल दूँ इसकी। यार इसकी जो स्टेटमेंट बनती है ना क्वेश्चन की, पहले मैंने वैसे तो कहा था कि क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन पर आप पहले ही निशान लगा लें। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है जी, अ सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद अ वॉल्यूम। यार काइंडली आप लोग चुप कर जाएं यार। अच्छा जी, अ सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद अ वॉल्यूम 6.25 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है 6.25 डेसीमीटर क्यूब, हियर इट मस्ट बी, ये है 6.25 डेसीमीटर क्यूब है। अ प्रेशर ऑफ 765 टॉर है, प्रेशर है 765 टॉर P1। इसको हम पहले टॉर में कन्वर्ट, टॉर से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 1.0065 एटमॉस्फेयर है। उसके बाद आगे जो स्टेटमेंट पढ़ें तो आता है जी, अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड करें, ये कन्वर्ट हो जाएगा 293 केल्विन में। अच्छा, अब इसके बाद हम इससे नेक्स्ट बात करते हैं, तो वो आता है जी, एक्सपेंडेड टू अ वॉल्यूम ऑफ 9.55 डेसीमीटर क्यूब। तो V2 की जो वैल्यू है, V2 की वैल्यू है 9.55 डेसीमीटर क्यूब, ये आ जाता है। अच्छा, उसके बाद है कि जी कैलकुलेट व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने इसका फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू निकालनी, लेकिन वो हमने डिग्री सेंटीग्रेड में फाइंड करनी है। अच्छा व्यूवर्स, बड़ी सिंपल सी बात है, इस सारे डाटा को देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमने जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है। उसकी जो सेकेंड फॉर्म है, दैट इज़ P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब इसमें यह है कि सबकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। P1 की वैल्यू थी 1.0065 और V1 की वैल्यू थी 6.25, T1 की वैल्यू थी 293 और अब P2 जो है उसकी वैल्यू 0.493, V2 की वैल्यू है 9.55, जबकि T2 हमने फाइंड करना था तो उसको हमने एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब इसको शफल करते हैं, T2 को इधर ले जाते हैं, ये पूरा फैक्टर उठा के हम इस तरफ ले आते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यूज़ पलट जाएंगी। तो T2 इधर आ जाएगा, 0.492 जो है, वैसे 493 आना था, मैंने यहाँ गलती से 2 लिख दिया, 493 है इंटू 9.55 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1.0065 इंटू 6.25 है और ये 293 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करने के बाद T2 की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 219.4 केल्विन। ये हमारे पास वैल्यू जो आती है वो केल्विन में आती है। हमने बेसिकली इसको कैलकुलेट करना था डिग्री सेंटीग्रेड में। जब हम डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं तो हम 273 ऐड करते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में किया था। अब हमने इसके रिवर्स जाना है, मतलब हमने अब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है। तो दिस इज़ क्वाइट सिंपल, हम अब 273 माइनस करेंगे तो देखें 219 हमारा आंसर था, 219.4 माइनस करेंगे 273 एंड द फाइनल आंसर इज़ -53.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो मैं पहले इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट से मैं बता देता हूँ डाटा कैसे बना। Working at vacuum line, a chemist isolated a gas in a weighing bulb with a volume of 255 centimeter cube. Now here is the volume 255 centimeter cube. इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड करते हैं। द आंसर इज़ 0.255 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इससे आगे स्टेटमेंट देखें। इससे आगे है कि जी टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेफिनेटली चार्ल्स लॉ के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करना है। इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंड अ प्रेशर इन द बल्ब ऑफ 10 टॉर। तो इसका जो प्रेशर है वो 10 टॉर है।
10 टॉर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी एटमॉस्फेयर में, तो 10 डिवाइडेड बाई 760, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर के अंदर 760 टॉर होते हैं। तो सॉल्व करते हैं, 0.01315 एटमॉस्फेयर इसका आंसर आता है। अब आगे उसने लिखा है जी कि द गैस वेट 12.5 मिलीग्राम। अच्छा, यहाँ पर उसने वेट लिखा है, लेकिन हम इसको एज मैस ही लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मैस और वेट के दरमियान में रिलेशन है वह है W=mg। अब फिज़िक्स में तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं पार्टिकल लेवल पे जाके, पार्टिकल्स का इतना कम मैस होता है कि KMT में हमने रिसेंटली पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट ही नहीं करती, कि मोशन इम्पार्टेड टू द पार्टिकल्स बाय ग्रेविटी को हम नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की भी फिर कोई कीमत नहीं होती, तो वेट जो होता है वो मैस के बराबर ही आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैस को 12.1 मिलीग्राम लिखते हैं, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर आता है 0.0121 ग्राम। अच्छा जी, मोलेकुलर मैस इसका फाइंड करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV=NRT होता है। अब N जो है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो मैस और वो मोलर मैस है, तो यहाँ N की जगह पे मैस और वो मोलर मैस लगा देते हैं, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ वैसा ही रहता है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, प्रेशर की जो वैल्यू थी दैट वाज 0.01315 और जो वॉल्यूम की वैल्यू थी 0.255 थी, इक्वल टू, अब यहाँ पर मैस है 0.0121 है, मोलर मैस हमने कैलकुलेट करना है वो हम वैसे ही लगा देते हैं, इनटू 0.0821 जो है वो आ जाता है आर की वैल्यू, टेम्परेचर है 298, इसको वैल्यूज़ लगा के एम को उधर ले जाते हैं, ये सारा डाटा उठा के इधर ले आते हैं, ये शफल करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो द फाइनल आंसर इज 87.93 ग्राम्स पर मोल, ये मोलर मैस आ जाता है। ये अब आपका टास्क है, आपने पीरियोडिक टेबल से खुद देखना है कि ये कौन सी गैस है। तो अब उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 20 है, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ में देखते हैं इसका डेटा कैसे बनेगा। तो इसकी स्टेटमेंट देख लें, इसकी स्टेटमेंट है जी व्हाट प्रेशर इज़ एक्सर्टेड, व्हाट प्रेशर इज़ एक्सर्टेड मतलब हमने प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे वो कहता है अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ देखें मैस ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ गया 2 ग्राम्स एंड 8 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, मैस ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास 8 ग्राम आ गया। आगे वो कहता है कि अंडर ए प्रेशर इन द बल्ब ऑफ 10 टॉर, तो प्रेशर की वैल्यू 10 टॉर आ गई। वेयर इज इट प्रेशर, नहीं वो तो कैलकुलेट करना, मैं स्टेटमेंट ही गलत पढ़ दी है। कहता है कि एट 273 केल्विन, 273 केल्विन ये टेम्परेचर आ गया। अच्छा अब देखें वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब फाइनली। आगे वो कहता है जी प्रेशर फाइंड करें, तो इसके लिए हमें बेसिकली चाहिए n की वैल्यू, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स। हमें पहले हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें फिर नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें इन दोनों का मोलर मैस चाहिए। हम यहाँ पर मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन लिखते हैं दैट इज़ 2.016 ग्राम्स पर मोल। हमें मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन चाहिए दैट इज़ 28 ग्राम्स पर मोल। नाइट्रोजन बेसिकली 14 होता है, तो 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। अच्छा ये हम 28 ग्राम्स पर मोल लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं तो मैस 2 है और वो मोलर मैस 2.016, कैलकुलेट करते हैं तो 0.99 मोल्स आता है। अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं तो मैस है इसका 8 ग्राम, मोलर मैस है 28 ग्राम, सॉल्व करते हैं तो 0.286 मोल्स आता है। अच्छा जी नंबर ऑफ टोटल मोल्स फाइंड करते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 0.99 है हाइड्रोजन के एंड 0.286 है नाइट्रोजन के मोल्स, दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 1.276 मोल्स आता है। तो जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें, PV=NRT, हमें चाहिए P की वैल्यू, वॉल्यूम को उधर ले जाएं वो डिवाइड हो जाएगा, N है 1.276, R है 0.0821, टेम्परेचर है 273 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 2.85 एटमॉस्फियर। बुक से थोड़ा डिफरेंस है, 2.88 है बुक में, लेकिन डजेंट मैटर, इतना फ़र्क जो है उससे कुछ नहीं होता। तो अब इसमें हम आप लोग जो हैं इसको अब ख़ुद से सॉल्व करके देखिएगा, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आती है तो देन आप कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करें, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। तो व्यूअर्स थैंक्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, हैव अ हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।